नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। दुनिया ने अब तक भारत और चीन की दुश्मनी देखी, अब असल में हिंदी चीनी भाई भाई की झलक देखेगी। सीमा पर तनाव कमते ही चीन से दुश्मनी अब खत्म होने लगी है। दोनों देशों के बीच अब दोस्ती की नई शुरुआत हो चुकी है। भारत और चीन ने तल्ख रिश्ते को भूलकर अपने कदम आगे बढ़ा दिए हैं। अमेरिका के ट्रंप टैरिफ के बीच भारत और चीन के रिश्तों पर जमी बर्फ अब पिघलने लगी है। यही कारण है कि भारत और चीन अपने कारोबार को नई ऊंचाइयों पर ले जाना चाहते हैं। जी हां, अब चीनी कंपनियों के लिए भारत में सरकारी ठेकों के दरवाजे खुल सकते हैं। भारत सरकार का वित्त मंत्रालय इस प्लान पर काम कर रहा है। दरअसल भारत का वित्त मंत्रालय सरकारी कॉन्ट्रैक्ट के लिए बोली लगाने वाली चीनी कंपनियों पर 5 साल पुरानी पाबंदियों को खत्म करने की योजना बना रहा है। माना जा रहा है कि नई दिल्ली सीमा पर कम हुए तनाव के माहौल में कमर्शियल संबंधों को फिर से शुरू करना चाहता है। ऐसे में अब इन चीनी कंपनियों को भारत में सरकारी ठेकों में हिस्सा लेने का मौका मिलेगा। किस नियम से चीनी कंपनियों को हटाया गया? तो चीनी कंपनियों पर भारत में ठेकों के लिए ये प्रतिबंध 2020 में लगाए गए थे। उस समय भारत और चीन की सेनाओं में गलवान में झड़प हुई थी और इसमें दोनों ओर के कई सैनिक शहीद हुए थे। पहले चीनी कंपनियों को सरकारी ठेकों के लिए रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता था, उन्हें राजनीतिक और सुरक्षा मंजूरी भी लेनी होती थी। इन उपायों ने प्रभावी रूप से चीनी कंपनियों को भारतीय सरकारी कॉन्ट्रैक्ट के लिए प्रतिस्पर्धा करने से रोक दिया था। इन नियमों से चीनी कंपनियां सरकारी ठेकों से बाहर रह गई। सरकारी ठेकों का मूल्य 700 से 750 अरब डॉलर का अनुमान था। चीनी कंपनियां इनमें हिस्सा नहीं ले पाईं। अब वित्त मंत्रालय रजिस्ट्रेशन की जरूरत को हटाने पर काम कर रहा है। कौन लेगा इस पर फाइनल फैसला? तो सूत्रों ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यालय ही इस पर अंतिम फैसला लेगा। बहरहाल वित्त मंत्रालय और पीएमओ ने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि इस खबर को इस रिपोर्ट के मुताबिक सूत्रों का कहना है कि इन प्रतिबंधों से भारत को नुकसान हुआ है और कई सरकारी विभाग में कमी और देरी हुई है। उदाहरण के लिए 2020 के बाद चीन की सरकारी कंपनी CRRC को एक ट्रेन बनाने के 216 मिलियन डॉलर के ठेके से बाहर कर दिया गया। अन्य विभागों ने भी चीनी कंपनियों से प्रतिबंध हटाने की मांग की है, कारण कि इससे प्रोजेक्ट समय पर पूरे नहीं हो पाए। पूर्व कैबिनेट सचिव राजीव गौबा की अध्यक्षता वाली एक उच्च स्तरीय समिति ने भी पाबंदी में ढील देने की सिफारिश की है। राजीव गौबा एक प्रमुख सरकारी थिंक टैंक के सदस्य हैं। ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन की 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक भारत की ओर से पाबंदियां लगाने के तुरंत बाद चीनी बोली लगाने वालों को दिए गए नए प्रोजेक्ट का मूल्य एक साल पहले की तुलना में 27% गिरकर 2021 में करीब 1.67 बिलियन हो गया है। खास तौर पर पावर सेक्टर के लिए चीन से इक्विपमेंट के इंपोर्ट पर रोक ने अगले दशक में भारत की थर्मल पावर कैपेसिटी को लगभग 360 गीगावाट तक बढ़ाने की योजनाओं में रुकावट डाली है। ट्रंप टैरिफ का क्या ये काट माना जा रहा है? तो सूत्रों की माने ये बदलाव अमेरिकी टैरिफ से जुड़ा हुआ ही है। पिछले साल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय सामानों पर 50% टैरिफ लगा दिया और इससे भारत को नुकसान हुआ। ट्रंप ने पाकिस्तान से भी संबंध सुधारे। ऐसे में भारत ने चीन से रिश्ते बेहतर करने का रास्ता चुना है। पीएम मोदी ने 7 साल बाद चीन का दौरा किया। उन्होंने गहरे व्यापारिक संबंध बनाने पर सहमति जताई और इस दौरे के बाद उन्होंने देशों में सीधी उड़ानें शुरू की। भारत ने चीनी पेशेवरों के लिए बिजनेस वीजा का प्रक्रिया आसान किया। बहरहाल अभी चीनी कंपनियों से विदेशी प्रत्यक्ष निवेश पर प्रतिबंध अभी बने रहेंगे। बड़े अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।